हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 10.5 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 में की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इस क्वेश्चन में एक थ्योरम का यूज है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आइए वो थ्योरम मैं आपको बता देती हूँ जिसका यूज इस क्वेश्चन में है। वो थ्योरम है दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आप देखिए इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगी। अब आपने एक थ्योरम आपको यूज हम कर रहे थे इस एक्सरसाइज में 10.5 में कि थ्योरम थी दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमने ये थ्योरम की थी दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle subtended at any other point on remaining part of circle. At any other point on remaining part of circle. ये एक थ्योरम हमने की थी। ओके, मैं ये स्टेटमेंट प्रूव कर रही हूं कि एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसको मैं प्रूव कर रही हूं। ये थ्योरम आपको पता है दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle subtended at any other point on remaining part of circle। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है उसका। कोई भी आर्क ले लो आप, ये आर्क ले लो, ये आपने एक आर्क ले ली ए बी, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी एंगल ए ओ बी, ये डबल होगा किसी भी पॉइंट पे अगर ये एंगल सबटेंड करती है। जैसे कि एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए ई बी, एंगल ए एफ बी, ए ओ बी डबल होगा। ये जो एंगल ए ओ बी है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर, एंगल ए ओ बी जो है वो डबल होगा बाय एंगल एट एनी अदर पॉइंट। ए सी बी ले लो, ए सी बी से भी डबल होगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ए डी बी से भी डबल होगा, एंगल ए ओ बी ए ई बी से भी डबल होगा, एंगल ए ओ बी एंगल ए एफ बी से भी डबल हो। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, बस वो पॉइंट इस आर्क में नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट आप रिमेनिंग पार्ट में ले लीजिए, वो जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर जो है वो डबल होगा उस डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपने थ्योरम की थी और इसका यूज भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में इस थ्योरम का हमने यूज भी किया था दैट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब इस थ्योरम को अब आप क्या कीजिए, आर्क अगर सेमी सर्कल हो तो बताइए, ये आर्क हमने ए बी, कोई भी आर्क है ना ए बी, अब ये आर्क अगर सेमी सर्कल हो, आइए देखते हैं। अब देखिए एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है।
सेमी सर्कल ले लीजिए। अब मान लीजिए आर्क आपकी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है आर्क, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो आर्क आपकी ये पूरी सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, सेंटर पे बना रही है ये 180 डिग्री। आर्क आपकी सेमी सर्कल है, सेंटर पे ये 180 डिग्री बना रही है। तो एंगल ए ओ बी जो है आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर कितना आ गया 180 डिग्री। वो डबल होगा, ये लगाइए डबल एट एनी अदर पॉइंट, डबल एट एनी अदर पॉइंट। तो आप कोई भी ये पॉइंट ले लीजिए जो इस आर्क में ना हो, इस आर्क में नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाले सेमी सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट नीचे वाले सेमी सर्कल में ले लीजिए, वो ऊपर वाले में नहीं होना चाहिए। डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ये हो गए। कोई भी आप एंगल ले लीजिए, ये इस तरह के एंगल बनेंगे। ये है एंगल एओबी, ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए, ये वाले एंगल बनेंगे। ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो इन सब से डबल होगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, से ये ले लीजिए आप O1, O2, O3, O4, O5, कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो उससे डबल होगा। एंगल AOIB, AOIB, तो एंगल AOIB क्या आ गया, एंगल AOIB आ गया 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। यानी कि ये जो सारे एंगल हैं, ये सारे एंगल आपके 90 डिग्री आ गए, ठीक है। सो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया इस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि अगर आर्क हम सेमी सर्कल ले लीजिए, जो आर्क है ना इस थ्योरम में, या आप सेमी सर्कल ले लीजिए, तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री, और वो डबल होता है एट एनी अदर पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ रिमेनिंग पार्ट में, जो इस वाले सेमी सर्कल में नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग पार्ट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो एंगल AOIB से AOIB के डबल ही होगा। तो एंगल AOIB क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये वाला सेमी सर्कल लोगे तो यहाँ का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये सारे एंगल भी 90 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिमिलरली अगर आप बिलो वाला ये वाला सेमी सर्कल लेते हैं तो ये सारे एंगल हम 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया दैट एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये प्रूफ कर दिया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। थोड़ा आज मेरा गला खराब है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए। एक्चुअली मुझे वायरल हो गया था तो मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। ओके, ये 7th क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, यानी कि सर्कल में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इस तरह का ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ये सारे पॉइंट सर्कल में है ABCD, ये सर्कल का सेंटर है। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके जो डायामीटर है, ये जो डायगोनल है ना वो डायामीटर है, इसके जो डायगोनल है ना AC और BD, AC और BD जो डायगोनल है ना, ये सर्कल के डायामीटर है, दे आर डायामीटर ऑफ सर्कल, ये गिवन है आपको।
ठीक है, ये गिवन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, जो डायगोनल है ये सर्कल के डायामीटर है। ठीक है, ये गिवन है, यानी कि ये सब रेडियस हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी, ये सब रेडियस हो गया क्योंकि ये डायामीटर है। अब आपको शो क्या करना है, दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये शो करना है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नंबर 1, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप इस साइड को इस साइड के इक्वल शो कर दो। आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। वी विल प्रूव दैट ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD। आप इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो AOB और COD है, इनको आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। कैसे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, साइड बताइए। AO OC के इक्वल है, दोनों रेडियस है ना, AO इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल के रेडियस है। और AOB एंगल और COD एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये साइड इस साइड के इक्वल एंगल और ये साइड इस साइड के इक्वल, DO और BO भी इक्वल है, DO इक्वल टू BO, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, सो DO BO के इक्वल। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, AOB कॉन्ग्रुएंट आ गया आपका COD के। सो बाय कॉन्ग्रुएंट आ गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, विच इंप्लाइज AB और CD आपकी इक्वल हो गई, AB इक्वल टू CD। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD इक्वल टू BC, ये दोनों भी इक्वल प्रूव कर सकते हो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करके। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD इक्वल टू BC। आप इन दोनों को भी SAS से कॉन्ग्रुएंट शो करके AD BC के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सो अपोजिट साइड्स ऑफ ABCD आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स ऑफ, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दी। ओके, अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दी, ABCD के इक्वल और AD BC के इक्वल हमने प्रूफ कर दी। अब आपको शो करना है कि कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री शो करना है ना, रेक्टेंगल के लिए। अपोजिट साइड्स तो प्रूफ कर दी, अब बस कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री शो कर दो तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दीजिए। अब आप देखिए, ये जो एंगल है, एंगल A, ये जो एंगल A है ये सेमी सर्कल में है ना, ये देखिए ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना, इसी में ही है ना ये एंगल A है ना, एंगल इन सेमी सर्कल। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल A सेमी सर्कल में है ना, सो इट इज since angle A is in semicircle,
क्योंकि एंगल ए सेमी सर्कल में है तो आपका एंगल ए 90 डिग्री होगा। अभी मैंने प्रूफ किया है दैट एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए ये सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है क्योंकि ये डायमीटर है। अब आप देखिए बी भी सेमी सर्कल में है, देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ये बी भी सेमी सर्कल में है, सी भी सेमी सर्कल में है क्योंकि ये डायमीटर है, सी भी सेमी सर्कल में है, डी भी सेमी सर्कल में है, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में है ना, डायगोनल डायमीटर है ना। जो जितने भी एंगल हैं ए बी सी डी दे आर ऑल इन सेमी सर्कल। ठीक है, चलो हमें तो एक ही एंगल की जरूरत है क्योंकि रेक्टेंगल के लिए एक ही एंगल की, आप सारे ही लिख लीजिए, सारे ही लिख लीजिए। एंगल ए, सारे के सारे एंगल ही सेमी सर्कल में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल आर इन सेमी सर्कल, सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारे के सारे ही सेमी सर्कल में है ना, एंगल ए ये भी सेमी सर्कल में है, बी भी सेमी सर्कल में है, सी भी सेमी सर्कल में है, डी भी सेमी सर्कल में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है। सो हमने प्रूफ कर दिया दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करो और एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल आ गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करें। ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। If non-parallel side of trapezium are equal, prove that it is cyclic. Okay, आप देखिए कोई भी ट्रेपीजियम है, जैसे ये ट्रेपीजियम है। ओके, ये ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम है ये ए बी सी डी। साइक्लिक हमें प्रूफ करना है, मतलब ये ट्रेपीजियम के चारों जो वर्टिसेस हैं ये सर्कल में है, ये प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रेपीजियम साइक्लिक है, कि यानी कि चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज साइक्लिक, मैंने पहले ही सर्कल बना दिया है। हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है, बट मैंने पहले ही सर्कल बना दिया। चलो, साइक्लिक कैसे प्रूफ करेंगे? अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो साइक्लिक हो जाता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, साइक्लिक प्रूफ करना है, मैंने पहले ही सर्कल पे बना दिया ये ट्रेपीजियम। ठीक है, हमें इन दोनों एंगल का जो सम है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है ना, साइक्लिक तभी माना जाएगा। अब आप देखिए गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है? गिवन है आपको कि AD और BC इक्वल है, AD इक्वल टू BC ये गिवन है। और क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो AB और CD पैरेलल होंगे, AB पैरेलल टू CD। ये दो चीजें आपको गिवन है कि AB और CD पैरेलल है और AD और BC इक्वल। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें ये शो करना है। तो आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन CD एंड परपेंडिकुलर BN ऑन CD। कंस्ट्रक्शन क्या कीजिए आप? ड्रॉ
AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। ये जो CD है साइड ट्रेपीजियम की, इस पे आप ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, पहला A से और दूसरा B से। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ठीक है, RHS लगाएंगे हम। अब हम क्या शो करेंगे, वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट ये जो दो ट्रायंगल है ADM और BCN, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCN बाय RHS रूल। ओके, ये जो दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को हम, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, इनको RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट शो करिए। सबसे पहले तो राइट एंगल, ये AMD और BNC 90 डिग्री है दोनों, AMD और एंगल BNC दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, तो ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस AD है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस BC है, ये भी इक्वल गिवन है, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल गिवन है, इसका AD हाइपोटेनस है, इसका BC ये भी इक्वल है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में ही। और फिर साइड RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब आप देखिए AM और BN इक्वल है। क्यों इक्वल है AM और BN? क्यों इक्वल है? क्योंकि AB और CD पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइंस के का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आता है। तो ये AM और BN इक्वल है, AM और BN इक्वल है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जैसे AB और CD पैरेलल है ना, AB और CD पैरेलल है ना, AB और CD, तो इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो AM और BN इक्वल आ गया। सो बाय RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCN, दोनों के दोनों ट्रायंगल ADM और BCN कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल D और एंगल C इक्वल आ गए, इसका एंगल D और इसका एंगल C इक्वल आ गए, ये एंगल D है ये एंगल C है, कॉन्ग्रुएंट है, सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। which implies angle D equal to angle C, एंगल D और एंगल C इक्वल आ गए, ये पूरा एंगल D जो है, ये पूरा एंगल D और एंगल C इक्वल आ गए। अब आप देखिए, एक बार मैं फिगर दोबारा बनाती हूं। ये ट्रेपीजियम था, ये ट्रेपीजियम था ABCD, ठीक है, ABCD, हमने एंगल C और एंगल D इक्वल शो कर दिए, ये दोनों एंगल इक्वल शो कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो एंगल A और एंगल D, ये जो दो एंगल हैं, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल A और एंगल D दे आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नाउ सीन्स AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है,
since AB parallel to CD, this implies एंगल A और एंगल D इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? Because they are interior angle on same side of transversal, so they are supplementary. Because interior angles on same side of यहाँ लिख दूं transversal, same side of transversal are supplementary. ओके, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब एंगल डी एंगल सी के इक्वल शो कर चुके हैं हम, या फर्स्ट ले लीजिए। तो एंगल ए और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री। इस इक्वेशन में एंगल डी की रिप्लेस कर दीजिए एंगल सी से, क्योंकि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है। तो आप इस इक्वेशन में एंगल डी को एंगल सी से रिप्लेस कर दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया फ्रॉम फर्स्ट। जो इक्वेशन है इसमें आप एंगल डी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल सी से, क्योंकि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट। यही हमें प्रूफ करना था, दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ठीक है, सो ABCD इज साइक्लिक। यही प्रूफ करना था ना आपको कि एंगल ए और एंगल सी इनका सम 180 डिग्री है, यही प्रूफ करना था ना। ये हमने कर दिया, तो ये आपका ट्रेपीजियम साइक्लिक आ गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 करें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये फिगर आपको गिवन है, आइए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है। ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, एक लाइन है PBQ। ये पॉइंट आप B ले लीजिए, ये पॉइंट B ले लीजिए। PBQ करके एक लाइन जा रही है। ओके, ये है PBQ। ये फिगर आपको गिवन है सर्कल बुक में। और एक आपकी जा रही है ABD। ये पॉइंट आप D ले लीजिए, ये आपकी जा रही है ABD। B से ही जा रही है ये, ठीक है ना, ABD। ये पॉइंट आपने D ले लिया। अरे क्या ये लीजिए, ठीक है ना। ये दो लाइन है PBQ और ABD। ठीक है, ये दोनों B से ही जा रही है। PBQ ABD B से होते हुए जा रही है। और PC और CD, ये आप पॉइंट C ले लीजिए। और अब आप PC और CD इनको मिला लीजिए, PC CD। और AC और CQ को भी आप मिला लीजिए, AC और CQ को मिला लीजिए। ये फिगर आपकी बुक में गिवन है। आपको शो करना है दैट ACP एंड QCD दे आर इक्वल। आपको शो करना है ACP एंगल, ACP और QCD, ये D है ना, ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हैं। टू प्रूफ करना है एंगल ACP, ये जो ACP है इक्वल टू एंगल QCD। आइए करते हैं। ये फिगर आपको गिवन है बुक में। तो ACP
ACP और QCD को इक्वल शो करना है। अब आप देखिए ACP और ABP ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? ACP और ABP इक्वल होंगे नहीं होंगे? ACP ABP देखिए ये इस तरह से है, ठीक है। ये P है पॉइंट, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो आपका ACP और ABP इक्वल होंगे नहीं होंगे? ये दोनों एंगल ACP और ABP ये इक्वल होंगे बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये आपकी थ्योरम है। ये सेम सेगमेंट में है ना। ये मैं थोड़ा इजी करने के लिए मैंने दोबारा से यहाँ समझाया है आपको कि ABP और ACP ये दो एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों सेम सेगमेंट में है। एंगल इन सेम सेगमेंट, इसी सेगमेंट में है ना, इसी, तो दे आर इक्वल। ये कौन से सेगमेंट में? इसी सेगमेंट में है, सो दे आर इक्वल। सो ये दोनों इक्वल आ गए ACP और ABP। अब आप देखिए QCD और QBD भी इक्वल होंगे। यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। सेम रीजन, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। QCD और QBD देखिए ये इस तरह से है। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B, ये D, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है Q। तो आपका QCB और QDB, ये D भी इधर ही कहीं है, QCB और QDB ये भी इक्वल होंगे। सॉरी, QCD और QBD QCD और QBD इक्वल होंगे। QBD because they are also in same segment. QCD they are also in same segment. Angle in same segment are equal, so QBD is equal to QCD. एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये BC ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए ये सेम सेगमेंट में है ना, तो आपका QBD और QCD इक्वल हो गए, ठीक है। QD ज्वाइन करके देखेगा आपको क्लियर हो जाएगा। QBD QCD ये एंगल सेम सेगमेंट में है ना, सो दे आर इक्वल। एंगल QBD इक्वल टू एंगल QCD। सेम रीजन, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम रीजन। अब हमें इन दोनों को इक्वल शो करना है। इन दोनों को हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ACP और QCD इक्वल है। इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो यानी कि अब आप देखिए ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल कैसे हैं? एंगल ABP और QBD इक्वल कैसे हैं? हमें इन दोनों को इक्वल शो करना है, ACP एंगल और QCD एंगल को। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं? ABP और QBD ये कैसे हैं? ये दोनों इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ABP और QBD इक्वल हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों इक्वल आ गए विच इम्प्लाइज, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल शो कर दिए ना हमने।
because they are vertically opposite angle, so these two are equal. So angle ACP equal to angle QCD. डन, प्रूव हो गया ये. ओके, ACP और QCD भी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों को इक्वल शो कर दिया. ABP और QBD को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी इक्वल आ गए. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. इसमें आपको यूज करना है दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. देखिए आप QBD और QCD, ये जो दो एंगल हैं QBD QCD, ये सेम सेगमेंट में है तो ये इक्वल होंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. ओके, इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन taking two side of triangle as diameter, prove that point of intersection lie on third side. जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ये ट्रायंगल है ABC. तो AB को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करिए. AB डायामीटर मान लीजिए, ठीक है. AB को आप मान लीजिए डायामीटर, ठीक है. सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायामीटर, तो इसे आप डायामीटर मान लीजिए, तो यानी कि ये सेंटर हो गया, ठीक है. और इसको भी आप डायामीटर मानिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए. इसको भी आप डायामीटर मान के एक आप सर्कल ड्रॉ करिए. AC को भी आप डायामीटर मान लीजिए और एक ये सर्कल ड्रॉ करिए. ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ड्रॉ द सर्कल टेकिंग दीज टू साइड एज डायामीटर. ये O ले लीजिए, इसका ये भी डायामीटर है ना, तो ये O डैश हो गया, इसका O डैश सेंटर, क्योंकि ये डायामीटर है ना. आपको शो करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना D, आपको शो करना है टू शो दैट दिस पॉइंट D लाई ऑन थर्ड साइड, यानी कि जो D पॉइंट है ये लाई करता है BC पे, ये शो करना है. ओके, आपको शो करना है कि पॉइंट D, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इन दोनों सर्कल का, पॉइंट D वो BC पे लाई करता है, ठीक है. तो आप क्या करिए, AD ज्वाइन कर दीजिए. आप सबसे पहला स्टेप क्या करिए, ज्वाइन AD ज्वाइन कर दिया. अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर करिए, ट्रायंगल ABD कंसीडर करिए. कंसीडर ट्रायंगल ABD, कंसीडर ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कंसीडर कीजिए. अब क्योंकि ये डायामीटर है ना AB, तो D पॉइंट जो है वो सेमी सर्कल पे लाई करेगा. ये सेमी सर्कल हो गया ना, ये सेमी सर्कल हो गया. क्योंकि ये डायामीटर है तो D पॉइंट सेमी सर्कल पे लाई करेगा. ये आप लिख दीजिए, सिंस AB इज डायामीटर, क्योंकि AB डायामीटर है, सो पॉइंट D लाई ऑन सेमी सर्कल, पॉइंट D लाई ऑन सेमी सर्कल, है ना. क्योंकि AB डायामीटर है तो D पॉइंट इस सेमी सर्कल पे लाई करेगा. और विच इम्प्लाइज, तो एंगल ADB कितना आ गया, ADB एंगल 90 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट एंगल एट एनी पॉइंट इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो ये जो एंगल ADB है ये 90 डिग्री आ गया, एंगल ADB, बिकॉज एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. एनी एंगल इन सेमी सर्कल, एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है. अब सिमिलरली AC भी डायामीटर है,
AC भी डायामीटर है ना, ये गिवन है। AC इज ऑल्सो डायामीटर, AC भी डायामीटर है। तो पॉइंट जो D है ये दूसरे सर्कल के भी सेमी सर्कल पे है, यानी कि इस सर्कल के तो सेमी सर्कल पे है ही है, और ये पॉइंट D इस सर्कल के भी सेमी सर्कल पे है। ठीक है, ये सर्कल 1 ले लीजिए, सर्कल 2 ले लीजिए। तो ये जो पॉइंट D है, क्योंकि AC भी डायामीटर है, तो ये जो पॉइंट D है ये लाई कर रहा है ऑन सेमी सर्कल ऑफ C2। जो सर्कल C2 है इसके भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है, इस वाले। और ये पॉइंट D सर्कल C1 के भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल के भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है, सर्कल C2 के भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। तो एंगल ADC कितना आ गया? एंगल ADC आपका 90 डिग्री आ गया। सो एंगल ADC भी आपका 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सर्कल C2, ये जो C2 सर्कल है ये वाला, इसके भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है D पॉइंट, और C1 के भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री आ गए। इनको आप सम कर दीजिए, इनको आप ऐड कर दीजिए, एंगल ADB और एंगल ADC को ऐड कर दीजिए, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री आ गया। इन दोनों एंगल को आप ऐड कर दीजिए, इसको भी ADB और ADC ऐड करोगे 180 डिग्री आ गया। तो ये पूरा आ गया 180 डिग्री। दिस implies BDC is straight line. This implies BDC is straight line. BDC straight line है। This implies point D lie on BC, क्योंकि ये 180 डिग्री आ गया ना सम ADB और ADC का। So BDC straight line, so point D lie on BC. ओके, ये हमने प्रूफ कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। अब आप 11th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हम 12th क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करें। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। आपको एक साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, ये है आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम। इसको आपको रेक्टेंगल शो करना है। ABCD गिवन क्या है? दैट ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ क्या करना है? दैट इट इज रेक्टेंगल शो करना है। ओके, आइए करें। अब आप देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप कोई भी एंगल 90 डिग्री शो कर दीजिए तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एंगल से आप एंगल ए, इसको आप 90 डिग्री शो कर दीजिए। Since ABCD is parallelogram, so opposite sides are equal, और रेक्टेंगल के लिए भी हमें यही चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Since ABCD is parallelogram, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो गिवन है ना, so opposite sides and opposite angles are equal,
So opposite sides and opposite angles are equal. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, तो आपके ए बी सी डी के इक्वल हो गई और ए डी बी सी के इक्वल हो गई. सो ए बी सी डी के इक्वल एंड ए डी बी सी के इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल सी इक्वल है. ठीक है. ऑल्सो एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल. अब आप देखिए, हमें शो क्या करना है कि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, साइक्लिक भी है. ये ए बी सी डी साइक्लिक भी है ना, तो एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ गया. सीन्स ए बी सी डी साइक्लिक, ये भी गिवन है साइक्लिक. सीन्स ए बी सी डी साइक्लिक, सो एंगल ए और एंगल सी इनका सम भी, इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो यहाँ एंगल सी को आप एंगल ए लिख दीजिए, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए इक्वल है ना पैरेललोग्राम की वजह से. तो एंगल सी को एंगल ए से रिप्लेस कर दीजिए. सो 2 टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री, तो एंगल ए आपका यहाँ से 90 डिग्री आ गया. ओके, तो हमने अपोजिट साइड्स इक्वल भी दिखा दी और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री भी दिखा दिया. सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल. तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया. ओके, डन. ये एक्सरसाइज फिनिश होती है इसी के साथ ही. आई होप आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया. कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए. मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.